बड़े प्लान्ड वे में पंजाब और महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल साजिश के तहत। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में घुसपैठ हो रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। एक राज्य तो हमारे हाथ से निकल चुका है। पूरे पंजाब में उन्होंने फ्री में नशा बांटा, और जब नशेड़ी आदमी, लड़के, परिवार नशेड़ी हो गया, परिवार का मुखिया नशेड़ी हो गया, परिवार का यंग जनरेशन नशेड़ी हो गया, युवा नशेड़ी हो गया, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है सिख पंथ छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने में? फर्क पड़ता है क्या? नशेड़ी के लिए कोई मतलब करता है क्या? उसको तो नशा चाहिए, जहां से मिल जाए, जो दे देगा उसी के साथ जुड़ जाए। और पंजाब में उनका प्रयोग सफल हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके प्रदेश पे हो रहा है। पूरे भारत को अश्लीलता में डुबोने की राजधानी है वो आप ही का क्षेत्र है। पूरे भारत में फुहर फिल्में कहां से बनती हैं? जोर से बोलिए जरा। फुहर सीरियल कहां बनते हैं? सारे फुहर जो कॉमेडियन कहां पे पैदा हो रहे हैं? मुंबई। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। दशरथ जी के 4 बेटे थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं मांगा? शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा? उन्होंने राम लक्ष्मण को क्यों मांगा था? क्योंकि उनको अधर्मियों का नरसंहार करना था। आज ये 2 हमारे जो सबसे प्रमुख राज्य हैं, पंजाब और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, वो इतिहास भूला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो मुगल आगे बढ़ चुके होते, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना सब ले चुके होते। आज भी उनके मन में टीस है। इन महापुरुष के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो डिफरेंस है, कल्चरल जो डिफरेंस है, परंपराओं में जो अंतर है, वो शिवाजी महाराज के कारण है। आपके इस क्षेत्र से आगे दिन में विवाह होता है कि नहीं? इधर से इधर रात्रि में विवाह होता है। रात्रि विवाह महापाप है। इसके बावजूद जहां जहां मुगलों का राज था वो बेटियों को उठा लेते थे। इसलिए क्या हुआ? हमने रात्रि विवाह शुरू कर लिया। शिवाजी महाराज ने यहां रोक दिया। इसलिए यहां के दक्षिण चलिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, आज भी दिन में विवाह होता है। इन 5 राज्यों में घूंघट प्रथा नहीं है। बाकी इसके इधर चलिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में घूंघट प्रथा है। क्यों? क्योंकि वो बेटियों को उठा लेते थे। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात में विवाह शुरू कर दिया, जबकि जानते थे कि हमारे परंपराओं के खिलाफ है। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये हमारी परंपरा नहीं रही है, ये मुगलों के कारण आई। इसलिए जहां जहां मुगलों का राज नहीं हुआ, दक्षिण में चले जाइए, ना बाल विवाह है, ना रात्रि विवाह है, ना घूंघट प्रथा है। उसका जो सारा का सारा श्रेय जाता है शिवाजी महाराज को जाता है। और आज शिवाजी महाराज का क्षेत्र सबसे बड़े खतरे में आ चुका है। मैंने पहले आपको कहा, इसको रोकिए, आवाज उठाइए, जातिवादी नेताओं को एक्सपोज करना शुरू करिए, भाषावादी नेताओं को, बतौलेबाज नेताओं को, इधर उधर की बात करने वालों से सीधे पूछिए, ये बताओ घुसपैठियों को कब भगाओगे? ये बताओ धर्मांतरण कराने वालों को फांसी कब दोगे? ये बताओ हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये व्यवस्था कब लागू करो? अगर आप बचाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र बचेगा तो पूरा भारत बचेगा। मैंने फिर से कहा था, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे ताकतवर बेटा है, सबसे लड़ाका बेटा है। उस जमाने में जब सब लोग हिल चुके थे, फिर हिंदवी स्वराज की स्थापना कहां हुई? जोर से बोलिए जरा। क्या? और आज हिंदवी स्वराज तो छोड़िए, महाराष्ट्र घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट का अड्डा हो चुका है। माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है, और उसलिए बनता जा रहा है हम जातियों में बटे हुए हैं, हम सही चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हम नेताओं के बतौलेबाजी में फंस गए हैं, हम नेताओं के बयानबाजी में फंस गए हैं। वो समस्या से डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर के कुछ न कुछ रोज एक नई ब्रेकिंग चला देते हैं, नई हेडलाइन चला देते हैं, हम भी उसी हेडलाइन से खुश हो जाते हैं, और ऐसे एक एक दिन निकलता चला जाता है।